ओम शांति। 23 जुलाई 2023 एवेक बाप दादा के महावाक्य हैं। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। कैसे? तो आज बात कर रहे हैं बाप दादा। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया, किसको 20 दिया, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्व शक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं, लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है, दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया। अब कोई प्रश्न नहीं होगा क्यों, कैसे, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है। प्रसन्नचित हो या प्रसन्नचित। प्रसन्नचित मतलब खुश और प्रसन्नचित मतलब कि उनके मन में सवाल है या नहीं। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो ब्राह्मण प्राप्त नहीं कर सकता। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है, आपका है या दूसरे का है, तो ये सब प्रश्न अब समाप्त हो चुके हैं। ऐसी संतुष्ट आत्माएं अब कितनी होंगी? बहुत कम या बहुत है, पूछ रहे हैं बाबा। अच्छा, जो समझते हैं सदा खुश रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते। माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अंगद हैं। माया हार जाती, लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं, हमेशा वाले। बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना, यानी कि सवाल तो पैदा होते हैं ना मन में। क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाने चाहिए, हलचल भी नहीं होनी चाहिए। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपकी बुद्धि रूपी कंप्यूटर में भी सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए। प्रश्न, आश्चर्य, ये सब खत्म हो जाना चाहिए। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न रहना। ऐसा प्रसन्नचित्त औरों का क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है, तो ये सब सवाल उठते हैं। और उसके प्रश्न को अंडरलाइन कर देंगे। टेक्का तो दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है, मतलब किसी की हाँ में हाँ तो मिलाया ना, तो ये भी गलत है। जिसका मन खुश होता है, प्रसन्नचित होता है, उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी। सदा निर्मल और निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्नचित की छाया में वो शीतलता ही देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्नचित के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो पर अपने रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो। ये बाबा बोल रहे हैं आत्माओं को कि वैसे तो ठीक चलते हो, लेकिन जैसे किसी के संपर्क में आते हो तो उनका प्रभाव पड़ने लग जाता है। और फिर कहते हो कि इसने किया ना इसलिए मेरे से हो गया, इसने कहा ना तो मैंने कहा, तो उसने 50 बारी कहा, मैंने एक बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं। कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना। बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त है उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसे ऐसे की माला जपते रहते हैं। तो बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है,
मज़ेदार लगती है, जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज़ हो तो अच्छी लगेगी ना। और फीकी सादी हो तो कहेंगे खाते ही रहते हैं फीकी चीज़ें। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन, सुनना, बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने सुनाया, मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले। तो आज बाप दादा कुल मिला के अपने बच्चों को देख रहे हैं और वो जो जो करते हैं उसके बारे में बाप दादा बता रहे हैं कि इस तरीके से बच्चे माया के प्रभाव में आ जाते हैं। और बाबा बताते हैं कि हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान, तीसरा शान। तो नाम, मान, शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। यहाँ पर बाबा अपने बच्चों ब्राह्मणों को बोल रहे हैं। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना किसका है? किसी का नहीं। तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही है, क्योंकि आप सब देवता बनोगे तो लोग आपको याद करेंगे। तो इसलिए बोल रहे हैं बाबा कि अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह कर रही है आपका नाम जप के। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। मतलब आजकल के जो ब्राह्मण है वो उत्तम नहीं है, उत्तम इस ब्रह्मा बाबा के जो ब्राह्मण है वो उत्तम है, लेकिन जो बाकी ब्राह्मण है वो इनके नाम की वजह से कमा रहे हैं। तो इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सदा मैं सेवा करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। ये बातें सेवादार आपस में करते हैं ब्राह्मण, तो उनके बारे में बाबा बात कर रहे हैं कि हद के नाम के पीछे ना जाओ। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। तो जब बाप के दिल में नाम हो गया तो सेवा में या कोई प्रोग्राम में, कोई बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा, बाप के पास तो है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं तो उसके दिल में क्या था? राम था। और बाप के दिल में क्या है? बच्चे। तो बच्चे आप हो या नहीं हो, तो सभी का नाम है ना। देखा, पक्का कभी मिस हो गया हो तो आप सभी का नाम है, इसलिए आपका नाम स्वयं भगवान जपता है। अब नाम के बाद बात करते हैं मान की। तो भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे, तो स्वयं बाप ने मान दे दिया। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उनको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का है। ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, यह हमारे पूजनीय है, पूज्य है। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है। तो चैतन्य में है तभी चित्रों का मान है, यानी कि चैतन्य मतलब आज आप आत्मिक स्वरूप में हो तभी। पहले बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप तो सिर्फ सिंगल पूजा जाता है। तो जब मान बाप से ज्यादा हुआ तो इतना श्रेष्ठ मान मिल गया, और क्या चाहिए। हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परम आत्मा का मान मिल गया। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी हमें मान नहीं देते, पूछते ही नहीं है। ये सोचना व्यर्थ है कि हमें कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना तो ये हद की कोई चीज आपको मिलेगी, और ये कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि आगे बढ़ती है? तो ये हद का मान है, हद का नाम है, ये परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है। और शान कितना है? अपने एक एक शान को याद करो। किसने शान में बिठाया है? बाप ने बिठाया। बाप के दिल तक नशीन है। सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना, जो परम आत्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है? कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा।
तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है लेकिन समझते हो कि ये तो शान है, हमें तो अपनी शान चाहिए, हमें तो शान में रहना अच्छा होता है। लेकिन शान है या अभिमान, पहले उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण हो नहीं पाते। आप अपने शान को रियल समझते हो लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, ऐसे थोड़ी कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये है बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल उठना बैठना है ना, वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करें, लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है? समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट सदा प्रसन्नचित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा शिवम को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्नचित आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। वरदान है, हर सेकंड शिवम को भरपूर अनुभव कर, सदा सेफ रहने वाले समृद्धि सो समर्थ स्वरूप भव। अर्थात बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति या शांति की शक्ति नहीं है, थोड़ा क्रोध आ जाता है, कोई दुश्मन जबरदस्ती आ जाता है, अलबेलापन डबल लॉक नहीं है। याद और सेवा का डबल लॉक लगा दो, फिर समृद्धि स्वरूप रहो, यानी कि परमात्मा की याद में रहो, तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। स्लोगन है आज का, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित बनाओ। ये थे आज के महावाक्य। ओम शांति।